हेलो ब्यूटीफुल कैंसेरियंस, दिस इज शबाना अली एंड वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी फेब्रुअरी की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि फेब्रुअरी का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, करियर एंड रिलेशनशिप। हमारा जो पिछला साल था 2023, उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 7 नंबर की थी, जो कि लर्निंग का नंबर है। तो उसमें बेसिकली जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो ज़रा टफ होता है। तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए ज़रा मुश्किल साल था। तो अभी इस साल की जो है नंबर उसका 8 है। आप 2024 के जो तमाम डिजिट्स को जब ऐड अप करते हैं तो इट्स 8। तो 8 की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ग्रोथ, एक्सपेंशन, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस और सक्सेस की है। सो आई एम होपिंग कि ये वाला साल हम सब के लिए बेहतरी लेकर आए। तो सबसे पहले आपका जो है फाइनेंस का एरिया, आपका ये वाला महीना शुरू हो रहा है जिसमें आप अपनी कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को एड्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके कोई फेयर सरफेस पे आते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें कोई आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, डीपली रूटेड कोई इनसिक्योरिटीज़, कोई फेयर्स, आप उनके साथ इस साल के शुरू से उनको एड्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको अपने सिस्टम में से रिलीज़ करें। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि नंबर 8 की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली ग्रोथ की और एक्सपेंशन की है। और ग्रोथ और एक्सपेंशन जो है उसके लिए जो पास्ट के जो भी फेयर्स होते हैं, जो भी आपने अपने सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ें आपकी पड़ी हैं जो कि इनसिक्योरिटीज़ पड़ी हैं, तो उनको एड्रेस करना ज़रूरी होता है ताकि मज़ीद कोई पॉजिटिव चीज़ों के लिए आप जगह बना सकें। तो आप अपने उन फेयर्स को अपने सिस्टम में से निकाल के कुछ ऐसे अपने अंदर एक जॉय का एलिमेंट लाते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोई ऐसा काम हो सकता है कि आप शुरू करें इस मंथ के बिल्कुल जैसे जनवरी के एंड फरवरी के शुरू में कोई नए आइडियाज़ को आप हो सकता है कि आप एंटरटेन करेंगे, जिस पे आप उनको अपने कोई ऐसा स्किल आपका जिसकी वजह से आप इंडिपेंडेंटली कोई काम कर सकें। हो सकता है कि आप नौकरी कर रहे हैं और आप उस नौकरी से उस एक जॉब की जो एक रूटीन होती है उससे आप हैप्पी नहीं है, मुतमईन नहीं है। तो आप अपना कोई फ्रीलांस काम करना चाहे, इंडिपेंडेंटली अपना कोई काम करना शुरू करें। कोई अपने बिजनेस के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा आएगा, कोई ऐसा काम जिसमें आपको एक वो जो 9 to 5 वाली रट है उसमें से निकलते हुए आप नज़र आ रहे हैं और आप अपने टाइम को एंजॉय भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू विल हैव मोर टाइम टू योर सेल्फ। तो इस वक्त फोकस आपका इंडिपेंडेंस पे है, एक फ्रीडम आपको चाहिए, एक फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ अब आपको अपने वक्त की भी जो एक फ्रीडम चाहिए उसके ऊपर भी आपका फोकस नज़र आ रहा है। और आप काफ़ी तेज़ी से अपनी जो है ओवरऑल आपके पूरे महीने की थीम जो है इस वक्त वो एक इंडिपेंडेंस की थीम है कि जिसमें आपका सारा जो अपनी एनर्जीज आप लगा रहे हैं वो अपने काम के ऊपर है और उसके नतीजे में आपको रिजल्ट्स भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपना जो भी इंडिपेंडेंटली काम करना चाहेंगे उसमें आपको यूनिवर्स की सपोर्ट भी मिल जाएगी, आपको दूसरे लोगों को भी सपोर्ट मिल जाएगी। हालांकि ज़रा प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। ऐसा नहीं है कि आपने इधर काम करने का इरादा किया और उधर आपको कोई हर तरफ से उसमें एक हेल्प आ गई, लेकिन आपको सपोर्ट इस तरह से मिल रही है कि आप अपना स्लोली ग्रेजुअली आप अपने काम को इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको अपने कोई कोई हो सकता है कि आप अपने काम के हवाले से आपकी कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग हो सकती है इस मंथ में। कुछ छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो सकता है, बहुत दूर ना जाना हो, लेकिन आपकी कुछ ट्रैवलिंग काफ़ी हाईलाइट हो रही है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा पैसों के ऊपर बचत करने की ज़रूरत है इस महीने में आपको, क्योंकि कोई मंथ के एंड में आपके कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं, कोई ऐसे खर्चे जो कि मतलब कोई अ, ये खर्चे मुझे इस किस्म के आपके एडिशनल नज़र आ रहे हैं कि जैसे आप अपने ऊपर स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, नॉट कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और वो आपको दूसरे लोगों के ऊपर खर्च करना पड़ा है। ऐसे जैसे आप इस मंथ के एंड में कोई ऐसी चीज़ करना चाहेंगे कि जिसमें आपको अपने लिए यू मे बी यू वांट टू गो आउट और दोस्तों से मिलना, आप टाइम स्पेंड करना चाहें या फिर कहीं आप
किसी कहीं ट्रैवलिंग अपने एक ब्रेक के लिए आप कहीं ट्रैवल करना चाहें, या मे बी कोई आप ऐसी चीज़ ज्वाइन करना चाहें जिसमें आपकी अपनी एक कोई रिट्रीट पे आप जाना चाहें, कोई इस तरह की चीज़। तो इसमें आपके खर्चे उस किस्म के हैं कि जो कि आपको शायद उसका अभी, क्योंकि ओवरऑल जो आपका बेसिकली इस महीने में मुझे जो फोकस नज़र आ रहा है वो एक न्यू इनकम इनकम के ऊपर नज़र आ रहा है। एक न्यू इनकम आती हुई नज़र आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा शायद नहीं है, अभी उस तरह की नहीं है कि जिसमें आप अपनी सेविंग्स के ऊपर फोकस कर सकें। लेकिन इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, सजेशन आपको कार्ड्स में आ रही है बेसिकली, कि आप अपने को ऐसे खर्चे अगर आप पोस्टपोन कर सकें इनको तो वो बेहतर होगा, क्योंकि आपका ये वाला साल काफ़ी बिजी गुजरने वाला है काम के हवाले से। आपको उसमें ग्रोथ का एलिमेंट आप इवेंचुअली अचीव कर रहे हैं। आपको अभी इस वक्त जो ग्रोथ आपको मिल रही है इस मंथ में, आपकी जैसे एक तरह से फाउंडेशन बन रही है आगे के लिए, कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको आने वाले महीनों में आके मिलेंगे। लेकिन अभी इस वक्त राइट नाउ जो स्टेट आपकी मुझे नज़र आ रही है उसमें आप अपनी नई चीज़ों को इस्टेब्लिश करते हुए, बुनियादें बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो फाउंडेशन बनाने का एक प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट राइट नाउ नहीं है, आगे चल के है। सो फर्दर आपके बारे में जो है कार्ड्स, लेट्स सी क्या कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप और फीलिंग्स के हवाले से, आपके इमोशंस के हवाले से। आपका ये वाला महीना काफ़ी इमोशनली एक तरह से कह सकते हैं कि एक्टिव गुजरेगा। आप अपनी को पुराने ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, अब आपके लिए आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, आप उनको कट डाउन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने पुराने ऐसी कॉर्ड्स काटते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों के साथ जो कि आपको उनके बारे में ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स आपने उनके बारे में समझ लिया, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया कि वो आपको किसी किस्म का भी कोई बेनिफिट उनसे नहीं मिल रहा है। वो आपकी जैसे पीठ पीछे जड़ें काट रहे थे, चाहे वो आपके वर्क रिलेटेड लोग थे या पर्सनल लाइफ में थे। तो बहुत से ऐसे लोग जो टॉक्सिक लोग हैं वो आपको सामने अपनी नज़र आ रहे हैं। वैसे भी जनवरी के मंथ का जो नंबर था वो 9 है, 9 कंप्लीशन का नंबर है। और फरवरी का मंथ जो है इसका नंबर 1 है। बेसिकली अगर आप 2024 का नंबर जो है वो 8 है, उसमें फरवरी का 2 नंबर आप ऐड करते हैं तो 10 होता है। तो उसकी जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो 1 की है, जो कि न्यू बिगनिंग का नंबर है। तो इस टाइम पे आप अपनी पुरानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो कि अननेसेसरी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में से निकाल के अपने लिए नए रास्ते क्रिएट कर रहे हैं। और उसमें आप रिलेशनशिप के हवाले से आपका बहुत कोई इम्पोर्टेंट ये वाला टाइम चल रहा है जिसमें आप ऐसे अननेसेसरी अनवांटेड लोगों को अपनी ज़िंदगी में से निकाल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस को भी अपनी ज़िंदगी में से ख़त्म कर रहे हैं जो कि आपको ड्रेन कर रही थी। और आपको आपके लिए बेसिकली किसी किस्म का कुछ जॉय का एलिमेंट नहीं था उनमें। फर्दर आपका जो है कोई पॉसिबिलिटी है कि आपको इस किस्म को एक सडन कनेक्शन हो सकता है कि आप फील करें विद समवन, जहाँ पर आपको एक इमोशनल अटैचमेंट और एक कंपेनियनशिप, एक कंपैटिबिलिटी उसमें वो बहुत स्ट्रांगली एविडेंट है। इस टाइम पे आपके कार्ड्स में सारा फोकस आपका ये है कि यूनियन विद समवन यू लव। सो वो समवन कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है या समवन फ्रॉम योर पास्ट, जिनसे आप पहले कभी कोई इस किस्म का कनेक्शन था, लेकिन कोई जो भी सर्कमस्टांसिस थे, कोई एक डिस्टेंस आ गया आपके बीच में। तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि आप रिकनेक्ट करेंगे। और अगर आपका पास्ट में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था तो आप कि योर हाई चांसेस आर कि आप किसी से इस टाइम पे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ये कनेक्शन आप अपना फॉर्म कर सकते हैं। सो ऐसे तमाम कैंसेरियन फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि यू आर गोइंग टू मीट समवन एंड यू आर गोइंग टू फाइंड समवन फाइनली, जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी आगे प्लान कर सकते हैं। और आपकी ज़िंदगी में से एक टावर मोमेंट आपका आ रहा है जिसमें बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ख़त्म कर रहे हैं,
बहुत से उसमें से आप रिलेशनशिप्स ऐसे भी हैं आपके जो सडनली ख़त्म होने के चांसेस हैं। आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त समहाउ जो है ना, ओवरऑल जो एनर्जी है इस मंथ की, वो रेवलेशन की एनर्जी है कि जो कुछ भी छुपा हुआ है वो सामने आ रहा है। और आपकी चूंकि इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांगली काम करती है और आप अपनी इंट्यूशन को अटेंशन भी पे करते हैं, तो चांसेस हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में एक टॉक्सिक रोल प्ले कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन जैसे उनकी असलियतें आपके सामने आ जाएंगी और वो आपकी ज़िंदगी में से चले जाएंगे। कोई बैड सिचुएशन, कोई ऐसी अनहैप्पी अनप्लेजेंट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में अगर दूसरे लोगों की वजह से है, जिसमें लोगों की टॉक्सिक एनर्जीज अपना रोल प्ले कर रही हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपने ऑन पे ख़त्म हो जाएगी, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी वो सिचुएशन, और सडनली ख़त्म हो जाएगी वो एक शॉकिंग वे में। क्योंकि टावर का कार्ड है, टावर का कार्ड जो है वो, आई रियली लाइक दिस कार्ड, डिस्ट्रक्शन का कार्ड है वैसे तो ये, लेकिन उसमें यूजुअली जो इस डिस्ट्रक्शन के नतीजे में आपको आगे चल के जो भी एक आउटकम मिलता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इस डिस्ट्रक्शन में सिर्फ सिर्फ वो वाली चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं जो कि आपके लिए अननेसेसरी होती हैं, आपको डैमेज कर रही होती हैं, या आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं। तो आपकी एनर्जी बेसिकली क्लेंस हो रही है, आपके अंदर एक क्लैरिटी आ रही है, आपके अंदर एक सेल्फ लव का एक नया लेवल आप अचीव कर रहे हैं। आप अपने पास्ट की गलतियों से जो कुछ आपने सीखा है कि लोगों के साथ डील कैसे करना है और किन लोगों को आपने अहमियत देनी है अपनी ज़िंदगी में, किन को नहीं देनी है, तो उस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। तो सारा फोकस आपका अपने इनर जॉय और अपने सेल्फ लव के ऊपर है, सेल्फ वर्थ के ऊपर है। इस वक्त आपके, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहें, कमिटमेंट के लेवल पे। हो सकता है कि आप शादी या मंगनी करना चाहें अपने पार्टनर के साथ। सो जो भी एक तरह से आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, वो सारी की सारी बेहतरी की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं, फाउंडेशन बनती नज़र आ रही है पूरे साल की। साल के शुरू में हमारी वो जो पूरे एक साल में हमने जो जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, तो उसके एक टोन सेट हो जाती है शुरू के 2-3 महीने के अंदर। और ये वाला महीना खासतौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी का, क्योंकि इसमें चाइनीज़ न्यू ईयर भी शुरू हो रहा है, जो कि वुड ड्रैगन है। और वुड ड्रैगन जो है वो सिंबल है अगेन प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस और ग्रोथ का। तो इसमें आपकी लाइफ में ओवरऑल तमाम चीज़ें मुझे इस वक्त मैनिफेस्ट होती नज़र आ रही हैं। उसकी बिगिनिंग फरवरी से हो रही है। जनवरी जैसे ऐसा एक एक तरह से जनवरी का मंथ है, इसमें आप अपनी पास्ट के ही चीज़ों को जैसे वाइंड अप कर रहे थे, लेकिन अभी आपकी न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, आपकी हीलिंग हो रही है और इनर ग्रोथ के ऊपर आपका बहुत फोकस है। एंजल्स का मैसेज आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आर्क एंजल समाइल, जो कि सारे आर्क एंजल्स आए हैं आपके रीडिंग में। समाइल जो है वो हमेशा उनका चैलेंजेस का मैसेज होता है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं या आ चुके हैं, आपने उनको उनसे निकलना कैसे है। सो यो आपको हेल्प मिल रही है इस वक्त कि अपने चैलेंजेस से आप निकल रहे हैं। सारी जो चैलेंजिंग सिचुएशंस पिछले साल में और पिछले महीने में आपने फेस की हैं, उनका कोई एक तरह से आपको अब सिरा हाथ में आ रहा है। आपको समझ आ रही है कि आपने कैसे उसमें से निकलना है और आगे फर्दर अब आपको अपनी ग्रोथ के लिए क्या करना है। तो ओवरऑल चैलेंजेस के एंड होने का बेसिकली ये आपको न्यूज़ सुनाई जा रही है। फर्दर सेंडरफोन है, जो कि आपकी विजडम, जो आपने पिछले अपने सारे चैलेंजेस से, टफ सिचुएशन से, डिफ़िकल्ट मुश्किल एक्सपीरियंसेस से जो आपने विजडम गेन किया है, उसको कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो वो चीज़ आपने वो आर्ट जो है वो आपने लर्न कर ली है, और आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी में उस एक्सपीरियंस को, उस विजडम को, अपनी लाइफ को एक सर्टेन डायरेक्शन में आप लेके चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक फाउंडेशन बन रही है आपकी, एक न्यू फाउंडेशन आपकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को लेके। आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग के ऊपर आपने फोकस किया है, आपने हीलिंग पे काम किया है, और वो हीलिंग आपकी जो है वो आपको फील होगी अपनी फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल स्टेट में, स्पिरिचुअल स्टेट में।
और इसके अलावा आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं आर्कएंजल राफेल की तरफ से रिलेशनशिप के लिए। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम है ये। इसमें आप जो भी फैसला करेंगे वो आपके लिए आगे चल के बेहतर होगा। सो आई होप माई रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, सो डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। सो until next time, love and light.